गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अभी संसद भवन में आवाज़ उठाया। जो ये फर्जी मुकदमा जो होता है तो उसमें देखिए कि बहुत सारा परिवार टूट जाता है। अब किसी के मान लीजिए कोई नॉर्मल दुश्मनी ही हुआ तो दुश्मनी निकालने के लिए फर्जी मुकदमा कर देते हैं। तो फर्जी मुकदमा अगर कर देते हैं तो जो फर्जी मुकदमा करते हैं उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन जिन पे मुकदमा होता है वो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला वो पहले सुनिए। जांच हो, लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा है, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बहुत जांच भी की, पूरा प्रयास भी किया करने के लिए कहीं, लेकिन कमी बेसी में मैं महोदय आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार पर भी बोझ आता है, क्योंकि अनगिनत झूठे मुकदमे का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है। जैसा कि आपने वीडियो देखा, आप जैसा कि मामला हम देखते होंगे, थाना में अगर मान लीजिए 100% केस रहता होगा तो 60 से 70% फर्जी मामला रहता है। फर्जी मामले में क्या होता है कि कोई किसी को फंसा दिया, किसी के ऊपर कोई केस कर दिया, तो इसमें बहुत से परिवार टूट जाता है। क्योंकि देखिए, जो आदमी फर्जी मुकदमा करता है उसको तो कुछ नहीं होता, वैसे छूट जाते हैं फिर, लेकिन जिस पे होता है वो आदमी बेचारा परेशान हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक कोई आदमी थे, उनको 100 रुपये की रिश्वत के लिए 39 साल जेल में रहना पड़ा। बहुत हाईलाइटेड न्यूज है, अगर आप देखिएगा गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 100 रुपये का रिश्वत, बाद में उन्हें बेकसूर साबित कर दिया गया। अब बताओ, उनका जो 39 साल बर्बाद हुआ उसका कौन भरपाई करेगा? वो जेल में थे तो उनका परिवार टूट गया, परिवार बिछड़ गया, सब कुछ। उसका जो 39 साल बर्बाद हुआ, जो उनका झूठा मुकदमा उन पे लगा था, उसको कौन भरपाई करेगा? ऐसे एक मामला नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। तो जो आदमी का समय बर्बाद हुआ, या मान लीजिए किसी ने फर्जी मुकदमा किसी पे कर दिया, वो आदमी अगर बेकसूर होते हैं तो उनका भरपाई कौन करेगा? आप मुझे बताओ। अगर इस टाइप का कानून अगर बन जाता है तो इससे क्या होंगे, जितने फर्जी मुकदमे हैं, जो आदमी बेवजह का केस करते हैं किसी के ऊपर, ये नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी बचत होगा। अगर मान लीजिए फर्जी मुकदमे रहेंगे, थाना में केस होता है, केस करते हैं, तो फर्जी मुकदमा कम हो जाएंगे। जिनके पास जेन्युइन रीजन होगा या जिसके पास जेन्युइन दिक्कत होगा वही आदमी थाना जाएंगे, सब लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अभी अभी फर्जी मुकदमा होता है, सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं। इस पर गवर्नमेंट को भी खर्चा बढ़ता है, गवर्नमेंट को भी सब कुछ करना पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं, इस टाइप का कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्योंकि अगर इस टाइप का कानून अगर बन जाता है तो 100 में से 70-80% केस बंद हो जाएंगे। जो जेन्युइन केस होंगे वही थाना में जाएंगे या वही कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि अभी देखिएगा कोर्ट में कितना केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें अगर क्या लगता है आपको, सारा केस सही रहता होगा? बिल्कुल नहीं रहता होगा। मुझे तो लगता है 50-60% में फर्जी केस रहता होगा, जो किसी से अपना रंजिश या किसी से झगड़ा के वजह से किसी के ऊपर कोई केस कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं, इस टाइप का कानून लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं इस टाइप का कानून आना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।